आपको बताएं, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती उन्हें पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं। सीधे आपको उसी कार्यक्रम की तस्वीर दिखा रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती यहां पर पहुंची हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और आपको बता दें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप पर भी मनाया जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी माना जाता है और 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने देह त्याग किया था। उन्होंने दलितों, पिछड़ों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया है। और आज महापरिनिर्वाण दिवस के दिन पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है, संविधान निर्माता को। और इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई मायावती तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। और कई कार्यक्रम भी हैं। और आपको बता दें, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और देश की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल किया। और इसके बाद बाबा साहब ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और देखिए, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद। मायावती यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, ये तस्वीरें सामने आ रही है। महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है आज के दिन को। पूरा देश आज बाबा साहब को याद कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा साहब ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव को देखा था, इसका अनुभव किया था। और इसके बाद जिस तरह से उन्होंने संविधान लिखा, कल्याण लोगों का। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई कार्यक्रम हैं और शुरुआत उस कार्यक्रम की हुई है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने। और कई और कार्यक्रम हैं जिसको होना है आज। और आपको बता दें कि आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं बाबा साहब। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने देह त्यागा और जिसके बाद उन्होंने जो दलितों, पिछड़ों और उत्थानों के लिए आजीवन संघर्ष किया, वो आज भी याद किया जाता है। और आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। कई कार्यक्रम हैं जो आज होने हैं। और आपको बता दें कि जो परिवार था, मराठी था, मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के अंबाडे गांव से थे। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। और अपने माता पिता की 14वीं संतान थे बाबा साहब। और जिस तरीके से बाबा साहब का पूरा जीवन रहा है, कईयों के लिए प्रेरणा रहा है। और इस दिन को कई सारे कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है, याद किया जाता है बाबा साहब को। और देखिए, उसी के तहत जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें आई और कई ऐसे कार्यक्रम आज होने हैं। और देखिए, सभी जो जनप्रतिनिधि हैं याद करते हुए। और जीवन भर बाबा साहब ने दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए संघर्ष किया। और लगातार कई ऐसी योजनाएं बनाई जिससे कि जो ये वर्ग हैं जो पीछे रह गए, उन्हें समाज के बराबर लाया जा सके। बाबा साहब ने सामाजिक छुआछूत और जातिवाद के खात्मे के लिए काफ़ी आंदोलन किए। उनका पूरा जीवन गरीबों, दलितों और समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने न्यौछावर किया। और आज भी देश में बाबा साहब के जितने भी काम रहे हैं याद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार वो काम किए जो कि उस वर्ग को एक साथ लाने के लिए था, जिसे तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाई थी आज़ादी के बाद। और देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेहद ख़ास दिन है ये। और क्योंकि बाबा साहब ने बचपन से ही कई भेदभावों को देखा था, अनुभव किया था, और इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई ऐसी योजनाएं बनाई जिससे कि पिछड़ा वर्ग सम्मान से जीवन जी सके। और देखिए, आज पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है महापरिनिर्वाण दिवस के दिन।
कई कार्यक्रम हैं और देखिए शुरुआत हुई है, श्रद्धांजलि दी गई है और इसके बाद भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज होने हैं। 6 दिसंबर 1956 को देह त्याग दिया था और आज के दिन ही परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें, बाबा साहब दलित वर्ग को खास करके समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे और राजनीतिक पहचान की भी वकालत करते रहे। और जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किए, चाहे वो सामाजिक छुआछूत को लेकर हो, जातिवाद के खात्मे को लेकर हो, काफ़ी आंदोलन किए और उनका पूरा जीवन गरीबों, दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद भी छूत, भेदभाव और जातिवाद का सामना किया था, जिसने भारतीय समाज को खोखला बना दिया था उस वक्त। और इसीलिए बाबा साहब की ये जो लड़ाई थी वो काफ़ी लंबी चली, क्योंकि प्रतिभाशाली काफ़ी ज़्यादा थे बाबा साहब। बावजूद उसके स्कूल में उन्हें कई चीज़ों का सामना करना पड़ा था, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इसीलिए उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार जो लड़ाई है वो लड़ी। क्योंकि बाबा साहब आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भी गए थे, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए वो लंदन भी गए, बैरिस्टर भी बने। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने काम किया पिछड़े वर्गों के लिए, वो आज भी याद किया जाता है। और आज का दिन महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि देते हुए। और संसद भवन परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बेहद ख़ास कार्यक्रम। और देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर पहुँचते हुए और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए संसद भवन परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जो आप देख सकते हैं तस्वीरें, संविधान निर्माता को आज पूरा देश याद कर रहा है। वो संविधान जो काफ़ी मजबूत रहा है, वो संविधान जिसने देश के जो पिछड़े वर्ग रहे हैं उन्हें एक साथ लाने का काम किया, उनके लिए कई योजनाएं बनी ताकि वो समाज के सभी लोगों के साथ आ सके। और इस मौके पर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी समेत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी है। और ये तस्वीरें सीधी सामने आ रही हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और बेहद ख़ास ये दिन हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आज पुण्यतिथि है उसे महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी माना गया है। 6 दिसंबर 1956 का वो दिन था जब उन्होंने देह त्यागा। जिस तरीके से उन्होंने दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए काम किया, वो आजीवन संघर्ष रहा और आज भी याद किया जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद। और ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी ख़ास हो जाती हैं जब यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। संसद भवन परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी समेत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी पहुँचे हैं।